हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सोलर पैनल सीरीज कनेक्शन और सीरीज वायरिंग कनेक्शन के बारे में। तो हम आपको ये बताएंगे भी सोलर पैनल सीरीज कनेक्शन करते हैं उसमें वोल्टेज कितना होता है, करंट कितना होता है, और जब हम सीरीज वायरिंग कनेक्शन करते हैं तो उसमें वोल्टेज और करंट कितना होता है, और इसके सोलर सीरीज वायरिंग के फ़ायदे क्या हैं सीरीज कनेक्शन के, और इसमें सोलर वायरिंग कनेक्शन के फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। हमारा जो एक ये क्या है, सोलर पैनल है। ये सोलर पैनल है, ये भी सोलर पैनल है, और ये भी सोलर पैनल है। हमने 4 सोलर पैनल लिए हैं और हर एक सोलर पैनल में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जैसे कि हर एक जो सोलर पैनल है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और डीसी करंट जनरेट पैदा करता है, और उसी को हम डीसी कनेक्शन को, करंट को हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे कि बात करते हैं सोलर पैनल सीरीज कनेक्शन के बारे में। तो हम जब सीरीज में कनेक्शन करते हैं, तो जब कनेक्शन करते हैं इस तरह किए जाते हैं कि एक जो सोलर पैनल का नेगेटिव और दूसरे पॉजिटिव में जाता है, और दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव में जाता है, और तीसरे का नेगेटिव चौथी सोलर पैनल के पॉजिटिव में जाता है। लास्ट में हमें क्या मिलता है, जैसे कि एक पॉजिटिव वायर मिल जाती है और दूसरी हमें नेगेटिव वायर मिल जाती है। मान लीजिए हमारा जो सोलर पैनल है ये 12 वोल्ट का है। जो सोलर पैनल है, सारे पैनल जो है 12-12 वोल्टेज की है भी। इनकी वे जो वोल्टेज है हमें जो प्रदान करेंगे वो 12 वोल्टेज देंगे। और इनकी जो करंट रेशियो क्या है, ये वाट में होते हैं। जो सोलर पैनल है वो क्या होते हैं, वाट में होते हैं। जैसे कि 50 वाट का है, 100 वाट का है, 250 वाट का है। और आजकल मार्केट में जो है सोलर पैनल वो 350 तक वाट के भी सोलर पैनल आ रहे हैं। तो हमने छोटे सोलर पैनल लिए हैं, 50-50 वाट के सोलर पैनल लिए हैं, और आपको समझाने के लिए हैं। अब हमारे पास क्या है, ये 12 वोल्टेज का है, ये भी सोलर पैनल 12 वोल्टेज का है, ये भी 12 वोल्टेज का है। चारों जो सोलर पैनल है वो इक्विवेलेंट हमने सेम वोल्टेज के लिए हैं। और जब भी आप सोलर पैनल लेते हो तो आपको सेम वोल्टेज के लेने चाहिए, या वो वोल्टेज 6 वोल्टेज है, 12 वोल्टेज है, यानी वो 24 वोल्टेज है। जब भी आप सोलर पैनल लगाओ तो आप सेम वोल्टेज के ही सोलर पैनल लगाने चाहिए, तभी आपको आउटपुट बढ़िया मिलता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, हम इनकी टोटल वोल्टेज निकालते हैं। टोटल वोल्टेज निकालने का जो फार्मूला है, टोटल जो वोल्टेज है वोल्ट है, जैसे कि उसका V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। टोटल वोल्टेज हमारे पे क्या आ गया, 12 प्लस 12 प्लस 12 और प्लस 12। वोल्टेज कितना आ गया आपके पास, वोल्टेज आ गया आपके पास 48 वोल्टेज आ गया है। अब आप क्या है, अब यहाँ पर क्या वोल्टेज है आपकी, यहाँ पर टोटल वोल्टेज कितनी आ गई, सॉरी यहाँ पर कितनी आ गई, टोटल वोल्टेज 48 वोल्टेज आ चुकी है। और ये आपका जो है, ये आपका पॉजिटिव वायर आ गया, और दूसरा आपका नेगेटिव वायर आ गया है। तो अब क्या होता है, अब क्या है, अब जैसे कि हमें पता करना है यहाँ पर क्या हुआ, आपकी वोल्टेज बढ़ रही है। जैसे जैसे आप सीरीज में कनेक्शन करते हो तो आपकी क्या है, वोल्टेज बढ़ती है। और अब क्या होता है, जैसे अब करंट क्या होता है, वोल्टेज तो बढ़ गई, करंट क्या होगा हमारा, करंट होगा हमारा, देखो जैसे करंट का फार्मूला क्या है, IW/V। जब आप सोलर पैनल की वोल्ट करंट निकालते हो तो उसका फार्मूला है W मीन्स वाट बटा वोल्टेज। तो वाट कितना है हमारे पास, एक सोलर पैनल का करते हैं पहले। हमारे पास एक सोलर पैनल का वाटेज कितना है, 50 वाट। वोल्ट की कितनी है,
12, जब हम करंट निकालेंगे तो कितना निकल गया हमारा, कितना करंट आ गया, 4.1 वोल्ट करंट। तो हमारा ये भी क्या है, एक सोलर पैनल का जो करंट आ गया है, एक सोलर पैनल का करंट कितना आ गया, 4.1 एम्पियर। इसी तरह हर एक जो पैनल है इसका भी 4.1 एम्पियर करंट आएगा, इसका भी 4.1 एम्पियर करंट आएगा, इसका भी 4.1 एम्पियर करंट आएगा। तो चारों का सेम करंट आ गया। अब क्या है, जब हम चारों की जो यहाँ पर टोटल करंट निकालते हैं, तो टोटल करंट निकालने का फार्मूला क्या है, वही फार्मूला तो वही है, करंट निकालते हैं। टोटल करंट कितना हो गया, जैसे कि हमारा जो वाटेज है वो ऐड हो जाता है, 50 वाट के 4 सोलर पैनल है तो कितना हो गया हमारा, 200 वाट हो गया टोटल वाट। और हमारा यहाँ पर वोल्टेज कितना था, 48 वोल्टेज आ गया। अब हम क्या है देखेंगे, हमारा जो करंट है वो कितना आ गया, हमारा जो करंट है वो कितना आ गया आपके पास, वो कितना आ गया 4.1 एम्पियर करंट आ गया है। अब इससे क्या समझते हो आप, जैसे कि आपके पास जब सीरीज में कनेक्शन करते हो सोलर पैनल के, तो आपकी जो वोल्टेज है वो ऐड होती है, वो वोल्टेज बढ़ती जाती है। जब हम जैसे कि मैं एक पैनल और लगाता हूँ तो यहाँ पर क्या है, आपकी वोल्टेज बढ़ जाएगी, फिर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ जाएगी करंट क्या है सेम रहेगा। जैसे एक पैनल का जो करंट है 4.1 है, दूसरे का 4.1 करंट है, तो सेम ही करंट आपका रहता है। आप ये देख रहे हो, जैसे हमारे पास एक पैनल का करंट था ये 4.1, जब हमने टोटल करंट निकाला तो भी 4.1 करंट आया है। इसका मतलब है आपकी क्या बढ़ रही है, वोल्टेज आपकी बढ़ रही है, आपकी क्या बढ़ रही है, वोल्टेज आपकी बढ़ रही है और करंट आपको सेम मिल रहा है। तो जैसे हम चलते हैं हम सीरीज वायरिंग की तरफ। ये वीडियो कंटिन्यू रखना, तभी आपको पता चलेगा कि सीरीज सोलर पैनल और सीरीज वायरिंग कनेक्शन में क्या अंतर है। फॉर एग्जांपल हम सीरीज वायरिंग क्या करते हैं, सीरीज वायरिंग हमारी होती है, जैसे कि यहाँ पर क्या था, इसमें हमें क्या है वोल्टेज और करंट मिल रहा है, हम किसी डिवाइस को चलाने के लिए वोल्टेज और करंट ले रहे हैं सोलर पैनल से। और यहाँ क्या था, सीरीज वायरिंग में क्या होता है, हम करंट उसको देते हैं चलने के लिए, यहाँ से तो ले रहे थे और इनको हम देंगे इनको चलने के लिए। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल हमने 4 लैंप लेते हैं हम, ये हमारे क्या है 4 लैंप है, और लैंप इनको क्या कर दिया हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया। सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया जी। सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो जैसे कि वही आ गया -2 प्लस -2 प्लस -2 प्लस। अब आपके क्या आप मिल गया, आपको लास्ट में क्या निकल गया आपका पास, एक नेगेटिव और दूसरा आपके पास क्या आ गया पॉजिटिव। दूसरा वायर कौन सा आ गया आपके पास है पॉजिटिव। और मैंने क्या कर दिया, जो चारों लैंप है ये क्या है हमारे पास लैंप है LAMP लैंप, और चारों को सीरीज में लगाया है। मैं वैल्यू सेम रखता हूँ, वो जैसे मैंने यहाँ सोलर पैनल में सेम वैल्यू रखी है, जैसे कि 12 वोल्टेज और 50 वाट का। तो मैं क्या कह, ये जो लैंप है मेरा 50 वाट का है, ये भी 50 वाट का है, और ये भी हमारा 50 वाट का लैंप है, ये भी हमारा 50 वाट का लैंप है। और यहाँ पर मैं क्या इनको क्या करना हूँ, मैं सेम वोल्टेज दे रहा हूँ इनको, सेम यहाँ मैं दे रहा हूँ इनको, यानी कि 12 वोल्टेज फॉर एग्जांपल के लिए है 12 वोल्टेज दे रहा हूँ।
अब क्या होता है, यहाँ पर क्या हमारा हो रहा था, वोल्टेज बढ़ रही थी, और यहाँ अब क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हम वोल्टेज क्या है हमारी बंट जाती है। हमारी वोल्टेज क्या होती है, बंट जाती है। जैसे कि 3 वोल्टेज इस लैंप के पास पहुंचेगी हमारी, 3 वोल्टेज इस लैंप के पास पहुंचेगी, 3 वोल्टेज इस लैंप के पास पहुंचेगी हमारी, और 3 वोल्टेज इसके पास हमारी पहुंचेगी। यानी कि जैसे कि आपके पास 12 वोल्टेज है और आपके पास 4 लैंप लगे हुए हैं, अप्लायंस लगे हुए हैं, तो आपके पास क्या है, हर एक जो वोल्टेज पहुंचेगी वो आपकी 3 वोल्टेज हर एक लैंप को दे रहे हैं। यहाँ क्या था, वोल्टेज आपकी बढ़ रही थी, मतलब तीनों सोलर पैनलों के जब आप कनेक्शन करते हो तो आप आउटपुट में आपको वोल्टेज बढ़ के मिल रही थी। यहाँ पर जब आप क्या 12 वोल्टेज किसी चीज़ को दे रहे हो, 3 लैंप को दे रहे हो, तो यहाँ पर क्या हर एक लैंप को जो है 3 वोल्टेज ही पहुँचेगी। और इनके पास करंट कितना जाएगा, करंट निकालने का फार्मूला क्या था, जैसे कि हम यहाँ निकाला था, एक लैंप का करंट निकाला था, यहाँ भी हम एक लैंप का करंट निकालते हैं। जैसे कि 50 वाट का लैंप है और 50 वाट का लैंप है, और उसके पास वोल्टेज कितनी पहुंच रही है, 3 वोल्टेज। तो आपके पास करंट कितना आ गया है, आपके पास करंट कितना आ गया है, आपके पास करंट आ गया है 16.6 एम्पेयर करंट, यानी कि 16.6 एम्पेयर करंट आ रहा है। एक को करंट मिल रहा है, इसको जलने के लिए किसको करंट कितना जा रहा है, 16 एम्पेयर। दूसरे को कितना जा रहा है, 16 एम्पेयर, 16.6 एम्पेयर। तीसरे को 16.6 एम्पेयर और चौथे को भी 16.6 एम्पेयर। यानी कि आप ध्यान से देखना यहाँ पर, यानी कि आपका जो करंट है वो तीनों लैंपों को सेम पहुँच रहा है। यहाँ पर जब हम क्या है, इसको करंट दे रहे हैं ना जलने के लिए, तो तीनों लैंपों का जो करंट है वो सेम पहुँच रहा है। इसको भी 16.6, यहाँ इसको भी 16 इनको वोल्टेज क्या है वो बंट रही है। इस सीरीज वायरिंग कनेक्शन के अंदर वोल्टेज आपकी बंट जाती है, करंट सेम रहता है। यहाँ पर सोलर पैनल में क्या था, आपकी वोल्टेज जो है वो प्लस हो जाती है और करंट सेम रहता है। करंट तो इसमें भी सेम रहा और इसमें भी सेम रहा। जब इसको ले रहे हैं तो यहाँ 48 हो गया, जब इसको दे रहे हैं तो 3 हो गया है। तो इसी तरह आपका दोनों का सीरीज वायरिंग और सीरीज सोलर पैनल कनेक्शन करने का यही मकसद था भी मैं आपको बताऊं भी सीरीज सोलर पैनल कनेक्शन में क्या अंतर है और सीरीज वायरिंग कनेक्शन में क्या अंतर है। तो इस तरह की वीडियो जो है देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए वीडियो लेकर आ सकें। आगे आपको बताते हैं, जैसे चारों का जो वाटेज कितना है, 200 वाट, और आप चारों को जो वोल्टेज कितनी दे रहे हो, वोल्टेज आपकी कितनी दे रहे हो, 12 वोल्टेज। करंट कितना आ गया आपके पास, 16.6 एम्पेयर। यानी कि आप जब टोटल वाटेज करके और 12 वोल्ट देते हो तो करंट आपका 16 एम्पेयर ही करंट है आपका आएगा। तो करंट आपका सेम रहेगा। आपकी वोल्टेज जो है, यहाँ पर वोल्टेज आप लेते हैं और यहाँ पर वोल्टेज इसको देते हैं। तो आगे हम इसके बाद जैसे फार्मूला लगाना हो, करंट निकालने का फार्मूला है ये है। कई बार क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था, आप इस तरह एक त्रिभुज बना सकते हो। त्रिभुज के अंदर यहाँ क्या लिखा होता है, वोल्टेज लिखा होता है, यहाँ करंट लिखा लाया जाता है और यहाँ रजिस्टेंस लिखा जाता है। तो हमारे जो फार्मूले ये इस तरह, जब आपको वोल्टेज निकालना हो तो V
IR हो जाता है। जब आपने करंट निकालना हो तो V/R हो जाता है। और जब आपने R निकालना हो तो V/I हो जाता है। ये हमारे फार्मूले हैं और इसके द्वारा हम आपको निकाल सकते हो वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो एक आपको और बता दूं, ये जो हमारे पास सोलर पैनल जितने भी है ये DC सप्लाई पैदा कर देते हैं हमें। DC मीन्स होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, जो हम घर में अप्लाइंसेस चलाते हैं, जितने भी अप्लाइंसेस चलाते हैं वो सारे AC पर ही वर्क करते हैं। AC मतलब मीन्स होता है अल्टरनेटिंग करंट, DC मीन्स होता है डायरेक्ट करंट। तो सोलर पैनल हमारा जो डायरेक्ट करंट देता है और उसको हम इन्वर्टर लगाकर और AC करंट में चेंज कर लेते हैं। तो मैं आगे जो वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए सीरीज और पैरेलल दोनों की जो सोलर पैनल कनेक्शन कैसे करते हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो आपके पास लेके आएंगे। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।